मूवी की शुरुआत में हम एक डॉक्टर मैल्कम को उसकी वाइफ एना के साथ देखते हैं। मैल्कम एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होता है। वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं और सेलिब्रेशन करते हैं क्योंकि मैल्कम को उनके काम के लिए सम्मानित किया गया था। उस सम्मान के लिए मैल्कम की वाइफ मैल्कम को कांग्रेचुलेशन करती है। इसके बाद दोनों अपने बेडरूम में जाते हैं। एना को वहाँ रूम का टेलीफोन टूटा हुआ दिखाई देता है। इसके साथ ही कोई विंडो का ग्लास तोड़कर उनके घर के अंदर आ जाता है। तभी उन्हें बाथरूम में किसी होने का एहसास होता है। वो घबरा जाते हैं, लेकिन हिम्मत करके मैल्कम बाथरूम की तरफ जाता है। उसे वहाँ एक आदमी दिखाई देता है जिसने अपनी शर्ट और पैंट उतारी हुई थी। वो आदमी बहुत ही परेशान लग रहा था। वो एक पागल आदमी था। मैल्कम उससे कहता है, तुम किसी के घर में ऐसे घुस नहीं सकते, ये प्राइवेट प्लेस है। फिर मैल्कम उससे पूछता है, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? इस पर पागल आदमी, जिसका नाम विंसेंट होता है, वो चिल्लाकर डॉक्टर से कहता है, क्या तुम अपने पेशेंट को भी याद नहीं रखते? फिर विंसेंट डॉक्टर को अपनी कहानी बताने लगता है। आखिरकार डॉक्टर जब अपने दिमाग पर जोर डालते हैं तो वो समझ जाते हैं ये विंसेंट ग्रे है और एक मानसिक रोगी है। डॉक्टर मैल्कम उसे शांत करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो आदमी अपनी इस हालत का दोषी डॉक्टर मैल्कम को ही मानता था। वो आदमी डॉक्टर से कहता है, आप मुझे भूल गए, आपने मुझे धोखा दिया। डॉक्टर मैल्कम कुछ समझ पाते, इससे पहले ही वो आदमी डॉक्टर को शूट कर देता है और उसके बाद वो अपने आप को भी गोली मार लेता है। यहाँ पर हम मैल्कम को बेहोश देखते हैं। अगले दिन मैल्कम घर के बाहर बैठ विंसेंट का केस स्टडी कर रहा था। तभी उनके सामने के घर से एक 9 साल का बच्चा बाहर आता है। इस बच्चे का नाम पॉल होता है और इसकी फाइल भी मैल्कम के पास होती है। क्योंकि मैल्कम एक बहुत ही अच्छा साइकोलॉजिस्ट था, इसलिए इस बच्चे का केस भी मैल्कम के हाथ में ही होता है। पॉल को एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें कोई भी इंसान इतना चिंतित और डर जाता है, वो अपना काम भी ठीक से नहीं कर पाता। मैल्कम उस बच्चे को ध्यान से देख रहे थे और वो बच्चा जल्दी जल्दी वहाँ से भाग रहा था। मैल्कम भी उसके पीछे चल देते हैं। वो बच्चा एक चर्च में चला जाता है। वहाँ पर वो बच्चा अपने खिलौने से बात कर रहा था। तभी मैल्कम भी वहाँ पहुँच जाते हैं और कोल को अपना नाम बताते हैं और कोल से कहते हैं, आज मेरी तुम्हारे साथ अपॉइंटमेंट थी। मैल्कम कोल से बात करने लगता है। बातों बातों में ही मैल्कम कोल से पूछ लेता है कि तुम इन खिलौने से क्या बात कर रहे थे? कोल उनसे लैटिन में कुछ कह रहा था। कोल से बात करते हुए मैल्कम उसके हाथ पर लगे हुए चोट के निशानों को भी नोटिस करता है। फिर कोल मैल्कम से पूछता है, क्या आप एक अच्छे डॉक्टर हो? मैल्कम उससे बोलता है, हाँ, और मुझे उसके लिए मेयर से इनाम भी मिला है। इसके बाद कोल वहाँ से जाने लगता है। जाते हुए वो मैल्कम से कहता है, क्या मैं आपसे बाद में मिल सकता हूँ? मैल्कम उससे बोलते हैं, अगर तुम मिलना चाहो तो हम जरूर मिलेंगे। कोल वहाँ से चला जाता है। मैल्कम देर रात अपने घर जाता है। वहाँ उसकी बीवी सोई हुई थी। वो उसे बिना उठाए ही अपने कमरे में चला जाता है और उस लाइन का मतलब जानने की कोशिश करने लगता है जो वर्ड कोल ने उसे चर्च में लैटिन भाषा में बताए थे। उस लाइन का मतलब होता है, आउट ऑफ द टैप आई क्राइड टू यू ओ लॉर्ड। नेक्स्ट मॉर्निंग कोल अपने स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब वो कोल को देखती है, कोल की टाई पर कुछ लगा हुआ होता है। उसकी मॉम कोल की टाई उतारकर वॉशिंग मशीन से दूसरी टाई लेने जाती है। जब वो वापस लौटती है तो किचन का हर एक ड्रॉर खुला हुआ था। ये देखकर वो कोल से पूछती है, क्या वो कुछ ढूंढ रहा था? कोल बोलता है, हाँ, ऑप्टैट्स। तभी हम कोल के टेबल पर एक हाथ का निशान देखते हैं जो धीरे धीरे गायब हो जाता है। इसके बाद हम कोल को स्कूल के बाहर देखते हैं। वो काफी परेशान लग रहा था। शायद वो स्कूल जाना ही नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि पुराने समय में यहाँ पर लोगों को फांसी दी जाती थी और हो सकता है कि कोल को वो सभी मृत लोग दिखाई देते हों। लेकिन हिम्मत करके कोल स्कूल में चला ही जाता है। स्कूल के बाद कोल घर वापस आता है और उसे मैल्कम और उसकी मॉम चेयर पर आमने सामने बैठे दिखाई देते हैं। कोल की मॉम उससे बातें करती है और बताती है दिन भर आज मैंने क्या किया। इसके बाद वो कोल के लिए पैनकेक बनाने चली जाती। अब कोल के सामने बैठा था अकेले मैल्कम। वो कोल से पूछता है, बैठना चाहोगे? कोल नाम में सर हिला देता है। फिर वो पूछता है, मुझसे बात करोगे? कोल फिर मना कर देता है। फिर मैल्कम उससे बोलता है, मैं तुम्हारे साथ एक माइंड रीडिंग गेम खेलना चाहता हूँ। ये एक ऐसी गेम है जिसमें मैं तुम्हारा दिमाग पढ़कर ऐसी बात बताऊंगा जो तुम्हारे अलावा कोई और नहीं बता पाएगा। अगर वो सही हुआ तो तुम एक कदम चेयर की तरफ आगे आओगे। अगर वो गलत हुआ तो तुम एक कदम पीछे चले जाओगे। अगर तुम चेयर तक पहुँच गए तो तुम्हें बैठना होगा। अगर तुम दरवाजे तक पहुंच गए तो तुम जा सकते हो। कोल इस गेम के लिए तैयार हो जाता है। सबसे पहले मैल्कम कोल से पूछता है, जब तुम्हारे मॉम डैड का डिवोर्स हुआ तो तुम्हारी मॉम एक डॉक्टर से मिली, लेकिन उस डॉक्टर ने उनकी मदद नहीं की।
इसलिए तुम्हें भी ऐसा ही लगता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। कोल एक कदम आगे बढ़ जाता है। फिर मैल्कम उससे बोलता है, तुम्हारा भी एक सीक्रेट है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहते। कोल एक कदम और आगे बढ़ जाता है। अब कोल चेयर के बिल्कुल करीब तक पहुंच जाता है। जो कुछ भी कोल ने अभी तक गैस किया था वो बिल्कुल सही था। मैल्कम कोल को बोलता है, तुम्हारे हाथ में जो घड़ी है वो तुम्हारे डैड ने जाते वक्त तुम्हें दी थी। कोल एक कदम पीछे चला जाता है। कोल मैल्कम को बताता है वो इसे अपने ड्रॉर्स में भूल गए थे। मैल्कम उससे बोलता है, तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, इसलिए स्कूल में तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होती। इस पर कोल फिर से एक कदम पीछे चला जाता है क्योंकि ये जवाब भी गलत था। कोल उसे बताता है, हमें स्कूल में ड्राइंग बनाने के लिए बोला गया था और मैंने एक पेंटिंग बनाई थी जिसमें एक आदमी दूसरे आदमी को स्क्रू ड्राइवर से मार रहा था। मैल्कम बोलता है, तुमने टीवी में देखा। कोल एक कदम और पीछे चला जाता है। फिर कोल मैल्कम को बताता है, सब लोग गुस्सा हो गए। उन्होंने स्कूल में एक मीटिंग की जिसमें मेरी मॉम को बुलाया गया। वहाँ मेरी मॉम रोने लगी। इसके बाद से मैंने कभी भी ऐसी ड्राइंग नहीं बनाई। अब तक कोल गेट के करीब पहुंच चुका था। इसके बाद कोल मैल्कम से पूछता है, बताओ अब मैं क्या सोच रहा हूँ। मैल्कम के पास उसका कोई जवाब नहीं होता। वो और पीछे हो जाता है। कोल गेट के बाहर तक पहुंच जाता है। कोल मैल्कम से कहता है, आप अच्छे हो लेकिन आप मेरी मदद नहीं कर सकते। इतना कहकर कोल वहाँ से बाहर चला जाता है। अगली सुबह कोल को मैल्कम के साथ देखते हैं। कोल स्कूल जा रहा था। मैल्कम कोल से पूछता है, तुम अपनी मॉम को ये सब बातें बताते हो? कोल उन्हें बताता है, मैं अपनी मॉम को कुछ भी नहीं बताता। मैल्कम उससे पूछता है, क्यों? कोल बताता है कि वो मुझे आम लड़का नहीं समझती। अगर मैं उन्हें सब कुछ बता दूं तो वो मुझे पागल समझेंगी। इस पर मैल्कम उसे समझाता है, तुम पागल नहीं हो। अगर कोई तुम्हें पागल बोले तो भी तुम उनकी बातों पर विश्वास नहीं करना। इसके बाद कोल घर आ जाता है और मैल्कम भी उसके साथ साथ उसके घर पहुंच जाता है। वो कोल से बातें करता है जहां पर मैल्कम फ्री एसोसिएशन राइटिंग की बात करता है, लेकिन कोल को इस बारे में कुछ नहीं पता होता। इसलिए मैल्कम उसे बताता है, इसमें तुम्हें एक पेपर पर बिना सोचे समझे और बिना रुके लिखना होगा। इससे उन्हें तुम्हारे दिमाग में चल रही चीजों को पता चलता है। यहाँ पर कोल मैल्कम को बताता है, मैंने ऐसे ही ट्राई किया था लेकिन मैंने बुरे शब्द ही लिखे थे। फिर मैल्कम उससे कहता है, अगर जिंदगी में तुम कोई चीज बदलना चाहो तो वो क्या चीज है? कोल उसे बोलता है, मैं अब और डरना नहीं चाहता। नेक्स्ट डे कोल को स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर हिस्ट्री की बात बता रहे थे। वो ये बताते हैं कि हमारे स्कूल की इस जगह पर भी कई राज छिपे हुए हैं। क्या आप में से कोई बता सकता है कि सैकड़ों साल पहले ये जगह किस चीज के लिए इस्तेमाल होती थी? कोल इसका जवाब देता है, यहाँ पर लोगों को फांसी दी जाती थी। कोल का टीचर बोलता है, ये एक कोर्ट था जहाँ पर बहुत सारे वकील होते थे। कोल बोलता है, वही लोग लोगों को फांसी देते थे। इतना सुनने के बाद कोल का टीचर हैरान हो जाता है और वो कोल को घूरने लगता है। कोल बोलता है, मुझे ऐसे ना देखें। आप जब स्कूल में थे तब भी आप हकलाते थे और आप हकलाने वाले हो। इतना सुनते ही कोल का टीचर सच में हकलाने लगता है। वो बोलता है, तुमको ये बात किसने बताई? लेकिन कोल लगातार उसे बोलता है, हकलाने वाला स्टैनली, हकलाने वाला स्टैनली। तभी टीचर उसके बेंच पर एक जोरदार का पंच मारता है और बोलता है, तुम पागल हो। इस बात से कोल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मैल्कम के जाने के बाद उसकी वाइफ बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन आ चुकी थी, इसलिए वो एंटी डिप्रेशन की गोलियां खाती है। नेक्स्ट सीन में हम कोल को एक बर्थडे पार्टी में देखते हैं जहाँ पर वो एक बच्चे के साथ खेल रहा था। तभी कोल को छत के ऊपर से आवाज आने लगती है। जब वो ऊपर जाता है तो वहाँ पर उसे कोई नहीं दिखाई देता, लेकिन कोल को देखकर दो बच्चे उसके पीछे आ जाते हैं और वो कोल को एक कमरे में बंद कर देते हैं। कोल वहाँ पर बुरी तरह से डर जाता है। तभी कोल की मॉम भी वहाँ पहुँच जाती है और दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो दरवाजा खोल नहीं पाती। कुछ देर बाद कोल की चिल्लाने की आवाज आनी बंद हो जाती है। वो दरवाजा भी अपने आप ही खुल चुका था। वहाँ पर कोल बेहोश पड़ा हुआ था। कोल की मॉम जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर कोल की मॉम को बताते हैं कोल अब पूरी तरह से ठीक है, लेकिन उसकी बॉडी पर चोट के बहुत सारे निशान हैं। डॉक्टर को लग रहा था कि कोल की मॉम उसे मारती पीटती है। ये सुनकर कोल की मॉम को बहुत बुरा लगता है। दूसरी तरफ मैल्कम को कोल के साथ देखते हैं जहाँ पर कोल अपने बेड पर लेटा हुआ था। मैल्कम बहुत परेशान लग रहे थे। कोल भी इस बात को समझ जाता है और मैल्कम से परेशान होने की वजह पूछता है, लेकिन मैल्कम कोल को कुछ भी बताना नहीं चाहते थे क्योंकि मैल्कम अपनी बीबी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। फिर कोल मैल्कम से बोलता है, मैं आपको अपना सीक्रेट बताना चाहता हूँ। मैल्कम के हाँ करते ही कोल उन्हें बताता है, मुझे मरे हुए लोग दिखाई देते हैं। मैल्कम उसे कहता है, तुम्हारे सपने में? कोल बोलता है, नहीं, वो मुझे जागते वक्त दिखाई देते हैं। वो मुझे दूसरे लोगों की तरह चलते फिरते दिखाई देते हैं। वो एक दूसरे को नहीं दिखाई देते। वो लोग वही देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि वो मर चुके हैं। फिर मैल्कम उनसे पूछता है,
वो तुम्हें कब दिखाई देते हैं? कोल बोलता है वो मुझे हर वक्त दिखाई देते हैं, वो हर जगह है। फिर कोल मैल्कम से बोलता है आप ये सीक्रेट किसी को बताओगे तो नहीं? मैल्कम कोल को यकीन दिलाता है और ये सीक्रेट किसी को ना बताने का वादा भी करता है। कोल उनसे कहता है मेरे सोने तक आप यहीं रहिए। इतना कहकर कोल सो जाता है। इसके बाद कोल की मोम कोल को घर ले आती है। वो सो रहा होता है, तभी कोल की मोम को उसकी बॉडी पर खरोचों के निशान दिखाई देते हैं। उसे लगता है कि सब उसके दोस्तों ने किया है, इसलिए वो उनको घर फोन करती है और उनके पेरेंट्स से कहती है कि आप अपने बेटे को कहना अपने दोस्तों के साथ मिलकर कोल को परेशान करना बंद कर दे। रात में कोल की आंख खुलती है। वो टॉयलेट जाता है, जहाँ पर उसे उसके पीछे से कोई जाता हुआ दिखाई देता है। वो किचन में जाकर चेक करता है। उसे लगता है कि उसकी मॉम है, लेकिन वो लेडी कोल पर जोर से चिल्लाने लगती है तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हारा डिनर अभी तैयार नहीं हुआ। क्या तुम फिर से मुझे मारना चाहते हो? कोल पूरी तरह से डरकर वहाँ से भाग जाता है और सीधा अपने टेंट के अंदर जाता है, जहाँ पर उसने चर्च से चुराए गए बहुत सारे स्टैचुओं को रखा हुआ था। वो बुरी तरह से डर गया था। दूसरी तरफ मैल्कम की वाइफ को किसी आदमी के साथ देखते हैं जिसकी अब रिलेशनशिप चल रही होती है। मैल्कम उन दोनों को साथ देख लेता है और मैल्कम उन्हें साथ देखकर बहुत परेशान हो जाता है। वो खिड़की का शीशा तोड़कर वहाँ से चला जाता है। जब मैल्कम की वाइफ और वो आदमी चेक करने बाहर आते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता। मैल्कम यहाँ से सीधा कोल के पास जाता है। कोल उससे पूछता है आप क्या चाहते हैं? मैल्कम बोलता है मैं अपनी बीवी से ऐसे ही बात करना चाहता हूँ जैसे पहले करता था। उस वक्त हमारे बीच में कोई नहीं था। फिर कोल उनसे बोलता है आप ऐसा कैसे करेंगे? मैल्कम बोलता है मैं अब से तुम्हारा डॉक्टर नहीं हूँ, तुम्हारी वजह से मैं अपनी फैमिली पर ध्यान नहीं दे पाता। फिर कोल कहता है मुझे मत छोड़िए, बस आप ही मेरी मदद कर सकते हो। कोल बोलता है आपको मुझ पर यकीन है ना? आपको मेरे सिगरेट पर यकीन है? मैल्कम पहले तो चुप रहता है, फिर बोलता है मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। फिर कोल उनसे बोलता है अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो आप मेरी मदद नहीं कर सकते। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम मैल्कम को उसके घर में देखते हैं। मैल्कम विंसेंट की ऑडियो टेप सुन रहा होता है। विंसेंट वही आदमी होता है जिसने मूवी की शुरुआत में मैल्कम को गोली मारी थी। जब मैल्कम ऑडियो को सुनता है तो उसमें कुछ वर्ड स्पेनिश में बोलता है यो नो क्यूरो मोरिन, मतलब मैं मरना नहीं चाहता। ये सुनकर मैल्कम दौड़कर कोल से मिलने चर्च में पहुंच जाता है। मैल्कम कोल से पूछता है जब गोश्त तुमसे बातें करते हैं तो वो तुमसे क्या चाहते हैं? कोल कहता है वो मुझसे मदद मांगते हैं। मैल्कम बोलता है बिल्कुल ठीक, मैं उन्हें वापस भेजने का रास्ता जानता हूँ। कोल बोलता है कैसे? फिर मैल्कम बोलता है उसकी बात सुनो, उसकी मदद करो। कोल कहता है अगर उन्हें मदद नहीं चाहिए तो वो गुस्से में दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहे तो। मैल्कम कहता है वो ऐसा नहीं करेंगे। इतना कहकर मैल्कम वहाँ से चला जाता है। घर जाते वक्त मैल्कम को वही लड़का उसके घर से बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है जिससे मैल्कम की वाइफ की रिलेशनशिप चल रही होती है। ये देखकर मैल्कम बुरी तरह से टूट जाता है। दूसरी तरफ हम कोल को देखते हैं। वो अपने टेंट में सो रहा होता है, तभी उसे अपनी मॉम की कराहने की आवाज सुनाई देती है। वो भागता हुआ अपनी मॉम के पास जाता है। कोल की मॉम सपने में कुछ ना कुछ बोल रही होती है। उसे अपने बेटे की चिंता होती है और वो अपने बेटे के लिए बहुत ही परेशान होती है। कोल अपनी मॉम के सर पर हाथ फेरता है और बोलता है मॉम प्लीज सो जाइए, और कोल की मॉम एकदम शांत हो जाती है। कोल भी अपने टेंट में वापस आ जाता है। तभी कोल के मुंह से भाप निकलना शुरू हो जाती है, मतलब रात बहुत ज्यादा हो गई थी और रात में भूत प्रेत सभी एक्टिव हो जाते हैं। कोल को इस बारे में पता था, इसलिए वो अपने टेंट में चला जाता है। तभी उसके टेंट में एक लड़की आ जाती है जिसे देखकर कोल बुरी तरह से डर जाता है। वो टेंट से निकलकर बाहर भाग जाता है। तब उसे मैल्कम की बताई हुई बात याद आ जाती है और वो वापस अपने टेंट में जाता है। कोल उस लड़की से पूछता है क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो? यहाँ से सीन चेंज होता है। अगली सुबह कोल और मैल्कम को हम उस लड़के के घर जाते हुए देखते हैं। वो उस लड़की की शोक सभा में जाते हैं जो लड़की रात में कोल से मिलने आई थी। कोल और मैल्कम उस लड़की के रूम की तरफ जाते हैं। तब कोल रूम में अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता। तभी बेड के नीचे से कोल के पैरों को कोई टच करता है, जिससे डरकर कोल नीचे बैठ जाता है। कोल देखता है बेड के नीचे वही लड़की होती है जो रात में कोल से मिलने आई थी। वो कोल को एक बॉक्स देती है। कोल उस बॉक्स को लेकर नीचे आ जाता है और उस बॉक्स को उस लड़की के डैडी को दे देता है और उनसे कहता है वो आपको कुछ बताना चाहती है। इतना बोलकर कोल वहाँ से चला जाता है। जब उस लड़की के पिता उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसमें एक वीडियो टेप होता है। वो वीडियो टेप प्ले करते हैं तो हम देखते हैं उस लड़की के खाने में उसी की माँ ने ही जहर मिला दिया था, जिसकी वजह से उस लड़की की मौत हो गई थी। उसके पिता को सब सच पता चल जाता है। इसके बाद से कोल का डर भी बिल्कुल खत्म हो चुका था। वो आत्माओं से ठीक से बात करने लगा था और स्कूल को भी खूब एंजॉय करने लगा था। कोल ने स्कूल में एक प्ले भी किया था, जिसे करने के बाद कोल बहुत खुश होता है। प्ले के बाद कोल मैल्कम से भी मिलता है। यहाँ पर कोल बहुत खुश होता है।
वो मेलकम से बोलता है, मैं जानता हूँ तुम अपनी पत्नी से कैसे बात कर सकते हो, जब वो सो रही होगी तब उससे सारी बातें कर लेना, तब उन्हें पता भी नहीं चलेगा। मेलकम उनसे बोलता है, ठीक है हम कल मिलेंगे। इतना कहकर मेलकम वहाँ से चला जाता है। अब कोल भी अपनी मॉम के साथ गाड़ी से कहीं जा रहा था। रास्ते में एक एक्सीडेंट की वजह से बहुत लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। कोल अपनी मॉम से कहता है, मैं आपको अपना एक सीक्रेट बताने जा रहा हूँ। कोल की मॉम पूछती है, कौन सी बात? फिर कोल उन्हें बताता है, मैं मरे हुए लोगों को देख सकता हूँ। यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक लेडी मर गई है, मैं उसे देख सकता हूँ। इतना सुनने के बाद कोल की मॉम इधर उधर देखने लगती है। वो कोल से पूछती है, वो लेडी कहाँ है? कोल उन्हें बताता है, वो मेरी विंडो के पास खड़ी है। फिर कोल उनसे कहता है कि कई बार मुझे भी इन घोस्ट से डर लगता है, और वो जो चोट के निशान और खरोंचे मुझे लगी हुई थी वो उन्हीं घोस्ट के कारण लगी हुई थी। वो मुझसे अपने काम करवाते हैं और मुझसे बातें भी करते हैं। कोल की मॉम को कोल की किसी भी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर कोल उनसे बोलता है, मैं आपको पागल लगता हूँ। कोल की मॉम बोलती है, मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। यहाँ पर कोल की मॉम बहुत परेशान लग रही होती है। इसके बाद कोल अपनी मॉम को ऐसी ऐसी बातें बताता है जो उसकी मॉम और दादी को ही पता थी। वो बताता है, जो पेंडेंट आपको ड्रॉर में रखा हुआ मिला था वो दादी ने दूसरी ड्रॉर में रख दिया था, क्योंकि वो पेंडेंट दादी को बहुत ज्यादा पसंद था, इसलिए उन्होंने आपको सॉरी बोला है। कोल की मॉम को अब भी कोल पर यकीन नहीं होता। वो बोलती है, तुम्हें पता है तुम्हारी दादी अब इस दुनिया में नहीं है। फिर कोल उन्हें ऐसी बहुत सारी बातें भी बताता है। कोल अपनी मॉम को बताता है कि ग्रैंड मदर मुझसे मिलने आती है। इतना सुनने के बाद कोल की मॉम को कोल पर विश्वास हो जाता है। वो जोर जोर से रोने लगती है। इसके बाद कोल उन्हें एक ऐसी बात भी बताता है जो कोल की मॉम और उसकी दादी को ही पता थी। कोल बोलता है, आप उस जगह गई थी जहाँ पर दादी को दफनाया गया था। आपने उनसे एक सवाल पूछा जिसका जवाब है हर रोज। फिर कोल अपनी मॉम से पूछता है, आपने उनसे क्या पूछा था? उसकी मॉम बोलती है, मैंने उनसे पूछा था, क्या आप मुझे प्यार करेंगी? इसके साथ ही दोनों एक दूसरे के गले लगकर जोर जोर से रोने लगते हैं, क्योंकि जो भी कुछ कोल ने उन्हें बताया था वो सब कुछ सच था। नेक्स्ट सीन में मेलकम को उसके घर में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपनी वाइफ के साथ होता है, लेकिन वो सो रही होती है। उसकी वाइफ नींद में मेलकम से बोलती है, आई मिस यू। मेलकम भी उसे जवाब में आई मिस यू टू बोल देता है। फिर वो पूछती है, बताओ मुझे क्यों छोड़ गए तुम? मेलकम बोलता है, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। इसी के साथ ही मेलकम के पास लुढ़कती हुई एक रिंग आती है। मेलकम अपना हाथ चेक करता है, उसके हाथ में रिंग नहीं होती, जबकि एना ने वो रिंग पहनी हुई थी। तभी मेलकम को कोल की सारी बातें याद आ जाती है। उसका कहना था, मुझे मरे हुए लोग दिखाई देते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि वो मर चुके हैं। वो मुझे हर वक्त और हर जगह दिखाई देते हैं, और वो वही देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं। इसी के साथ ही मेलकम को वो सभी बातें धीरे धीरे याद आने लगती हैं। मेलकम के पैरों तले से धरती खिसक जाती है। मूवी के अंत में हमें दिखाया जाता है कि मेलकम को वो घटना भी याद आ जाती है जिसमें मेलकम को मूवी के स्टार्टिंग में गोली लगी थी और मेलकम मर गया था। इसके बाद मेलकम को समझ आ चुका था कि वो यहाँ पर किसी वजह से आया था। वो कोल की मदद करने आया था और मेलकम ने कोल की मदद की भी। मेलकम एना को आई लव यू कहता है और कहता है, कल सुबह सब कुछ बदल जाएगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर मूवी भी खत्म हो जाती है।